गांव के रहने वाले हैं। घर मालिक को 51 रुपए का व्यवहार पाटकोट से धन्यवाद। मेरे लाल और खुशी रहो फूलो फलो इस दिन बाढ़े हेलो, हाँ आ गए भैया कल्लू। कल्लू बड़ी प्रहरी के रहने वाले हैं। घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार पाटकोट से धन्यवाद। आज भी आपका उदास चेहरा देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हमेशा आता था तो आप हंसते मुस्कुराते थे। लेकिन आज आपकी उदासी मुझे मार और तुम्हें देख कर जननी मेरी आंखें भर आई सुरेश कुमार लिखिए। सुरेश कुमार जो इसी गांव के रहने वाले हैं। घर मालिक को 51 रुपए का व्यवहार करें। मेरे लाल तू मेरी उदासी का कारण जानना चाहता है। हाँ आ गए राम कुमार। राम कुमार भैया इसी गांव के रहने वाले हैं। ये 50 रुपए का व्यवहार करें। तू सुन मेरे लाल नहीं बताऊंगे। और हुआ है कुछ नहीं बेटा मुझे चिंता समाई अशोक भैया पूरे चौरिहन के रहने वाले हैं। ये 20 रुपए का इनाम पाटकोट से धन्यवाद। तो खुलासा राज करी मैया जरा मैं भी तो कुछ जानूं।
ये भाई साहब 101 रुपए का चक्रवाक रहने वाले हैं। 101 रुपए का व्यवहार पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। अगर तुम अपने पिता की जानना चाहते हो तो सुनो, मेरे बतला रहे हैं। वो फौजी पीर थे अक्सर ये जैसे नाम था उनका। वो फौजी पीर थे अक्सर अजय सिंह नाम था उनका। मगर मंत्री शंभू सिंह ने कैद लाया। तुम भी करियो मत करो मैया, पता उनका लगाऊंगा। भी करियो मत करो मैया। इतना उदास होने की जरूरत नहीं है माँ। मत करो मैया, पता उनका लगाऊंगा। मैं अपने बाप को ढूंढूं, कसम मैंने उठाई है। हाँ माँ, अगर ऐसी बात है, हमारे पिताजी हेलो। हाय भैया अशोक कुमार। अशोक कुमार लोहारन के पूर्वक रहने वाले हैं। 51 रुपए का व्यवहार है। बेटा, मैं आज तुम्हारे पिताजी एक महान पुरुष थे। वो इस राज के सेनापति थे। मगर मंत्री शंभू सिंह ने उन्हें कैद करा कर जेल में डाल दिया हेलो। और अपना महाराज बन बैठा है मेरे लाल। मेरे बेटे, हाय लक्ष्मी के नाना। लक्ष्मी के नाना जो खतियारा के रहने वाले हैं। घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार पार्टी कोर्ट से। धन्यवाद। माँ, जिस वक्त तुम्हारे पिताजी को कैद करा के जेल में डाल दिया और अपने नौकरों से कहा कि जाओ सेनापति की बीवी बच्चों को पालन करना है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि उस राज का दरबारी हेलो। हाय लल्लू प्रसाद। लल्लू प्रसाद ग्राम झराहा के रहने वाले हैं। घर मालिक को 101 रुपए। वो मुझ पे दया जताया, मुझसे कहा कि तुम दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से नहीं जाओ। अगर यहाँ रहोगी तो तुम्हें भी मार देगा और तुम्हारे बच्चों को। मेरे लाल, मैं तुझे और तेरे भाई को लेकर इतनी दूर चली आई। मैं चलते चलते थक गई थी मेरे लाल। मुझसे चला नहीं जा रहा था। तभी मैं जंगल में एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी। वही बीच में मालूम नहीं कौन मेरे बेटे को उठा ले गया। हेलो। हाय भैया रघुनाथ। रघुनाथ पराहरी के रहने वाले हैं। ये घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार। तब से मैं दर दर भटकती रही और तुझे पालती रही मेरे लाल।
का मतलब हम दो भाई थे। बेटा, तुम दो भाई थे। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ माँ। मैं अपने पिताजी को ढूंढने आज ही जाऊंगा और अपने पिताजी को ढूंढ कर लाऊंगा माँ। और हाँ, साथ साथ लेकिन मेरे लाल, वो मंत्री शंभू सिंह बहुत खुखार आदमी है, उससे होशियार रहना मेरे लाल। हेलो, हाय रमेश, रमेश की माँ जो टिकरिया के रहने वाली है, ये घर मालिक को 50 रुपए का व्यवहार और घर मालिक दुल्हा की मम्मी की तरफ से 51 रुपए। बेटा, उससे बहुत होशियार रहना, क्योंकि अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। माँ, तो फिक्र मत करो माँ, मैं अपने पिताजी को ढूंढ कर जरूर लाऊंगा माँ, चाहे मुझे जिस रास्ते से गुजरना पड़े। मेरे लाल, तू ही तो मेरे जीने का सहारा है। तुझे देखकर तुझे तेरी माँ छी रही है मेरे बेटे, मेरे लाल। और तोहरा में बसेला परनवा हो मेरे लाल। तोहरा में बसेला परनवा हो जहनवा
कि मेरा बेटा श्याम जिस काम के लिए जा रहा है उस काम में मेरे बेटे को सफलता देना भगवान। हेलो, हाँ ये लक्ष्मी के नाना खतियारा वाले, उनकी तरफ से ये माँ बेटे के काम पर खुश होकर ये 11 रुपए का इनाम पार्टी कोर्ट से धन्यवाद। मेरे बेटे की रक्षा करना भगवान। या भगवान, मैंने अपनी माँ के चरणों की सौगंध खाकर आया कि मैं अपने पिताजी को ढूंढ कर ही रहूंगा, लेकिन हमें राजमहल में बहुत पहरेदारी लगी होती है, वहाँ हर पल खतरा रहता है। मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, और मैं कभी राजमहल नहीं गया, करूं तो क्या करूं। अगर कोई मेरा दोस्त मिल जाता, कोई साथी मिल जाता तो हमें आसानी मिल जाती। चलता हूं, अगर कोई मिल जाएगा उससे मदद मांगूंगा। जयराम भाई, भैया जयराम, और ठीक है? ठीक क्या है दोस्त? हाँ? ठीक तो नहीं है, कहे लेकिन तसल्ली के लिए ठीक ही बताना पड़ता है। कहे क्या बात है? बात ये है भैया हाँ। कि मैं बहुत मुसीबत में हूं। मुसीबत में है? कौन मुसीबत में है भाई? मैं जा रहा हूँ अपने पिताजी की खोज में राजमहल, हाँ। लेकिन हमें रास्ता नहीं मालूम। अच्छा, पिताजी के खोज में राजमहल जाना चाहते हो? हाँ, और तू का राजमहल का रास्ता नहीं मालूम? देखो वो राजमहल भैया ऐसे नहीं जा सकते, इसलिए कि वो राजमहल है, वहाँ हर गेट पे सिपाही लोग लगे रहते हैं। एक तरकीब हम बताए कि अगर राजमहल जाना चाहते हो तो कौन सी तरकीब भैया? तरकीब यह है कि जो वहाँ के महाराज है, महाराज शंभू सिंह, उनके एक बेटी है जिसका नाम राजकुमारी रत्ना। राजकुमारी रत्ना रोज चमन घूमा जाता है, और वही चमन में भाई चलते, वही चमन में चलते, और राजकुमारी अगर मिल जाए तो हाथ गोड़ जोड़ के नौकरी मांगा जाए। अगर नौकरी मिल जाए तो समझ लो राजमहल में घुस चलिए। यार ये तो बहुत अच्छी तरकीब है, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। क्या भैया? डर लगता है कहीं आप मेरी बात मानो या न मानो। भैया हाँ भाई, अगर आप मेरे दोस्त बन जाते, आप मेरे साथ चलते वहां तक, तो मुझे आपसे कुछ मदद मिल जाती। जब आपका दिमाग इतना तेज है तो आपके साथ नहीं ठीक कहा था। हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। तू का यार रास्ता बताई दे, तू कहता दोस्त बन जाए। दोस्त नहीं भाई, तू जा। अरे भैया पहले तो आप अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। राम दुहारी हो गई। हमारा नाम मालपानी। मालपानी। भैया मालपानी, हाँ, देखो आवत है। मैं सच कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे दोस्त बन जाएंगे तो मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ तुमको ले जाऊँगा, अच्छा, और जो खाऊंगा हाँ, वो तुम्हें भी खिलाऊंगा, ठीक, ये बात बढ़िया। जो करूँगा वो तुमसे भी करवाऊंगा, ये बात बढ़िया। और जहाँ सोऊंगा वहाँ तुम्हें भी सुनाऊंगा। तुम जाओ भाई, तोरे हाथ जोड़ी। तू जा, निकल ले, भैया निकल ले भाई। अरे यार जहाँ जइयो हुआ लगे, ये बात ठीक है। जो करियो का करियो यू ठीक है, जो खाइयो का खवैयो यू है। पूरा भाई लगे ना सो भाई, अरे इसमें तोरे तोरे हाथ जोड़ी मालपानी, इसमें डरने की क्या बात है दोस्त? यार लगाई सो वाली तो दिक्कत है। सोने वाली? हाँ यार, हमको तो लगे नहीं सो। अरे दोस्त सोने में क्या दिक्कत है? अरे यार तुमने तो बतावत ही, हम एक बारे नहीं सोई। इसलिए एक बार हमें जीजा रहे, हमें जीजा हाँ, हमें जीजा रहे तो घर में रहे खटिया के कमतौली। तो हमारे अम्मा कहने आज कहे बच्चा
काका भाई माँ कहने के खटिया पर सो जाओ तू जने। ये तो अच्छी बात है भाई। हम कहा यार खटिया अगर मांगे गए तो हमें जीजा जान गए तो बड़ी बेइज्जती वाली टहल है। कहिए कि एक सारे किया खटियो नहीं ना। हम कहा चलो ठीक है एक खटिया पर हम दूर जने सो गए। कहीं भाई हम हमारे जीजा एक खटिया पर सो गए। तो क्या हुआ? जब रात के 12 बजा तो हमारे जीजा सपनिया ने ये सपने हैं क्या? सपनिया नहीं देखते सपनिया ने मतलब खुआब देखे आगे अच्छा सपना खुआब देखे जब 12 बजा रात के तो खुआब देखे तो क्या हुआ? तो उठाए के टांग हमारे ऊपर रख ली आप क्यों करो? हमारे ऊपर रख ली तो हमारा फट से आँख ही खुल गए। हम कहा जानो हमें जीजा कोनो खतरा पेले वाले हैं। हम भाई फट से उठे और झट से लगोटा कथा एक तीन पेल भागे। तब से भाई हमारा जीव डराया गया है। हम कहूँ के लगे सोई तो नहीं ना भाई। अच्छा इसलिए तुम डर रहे हो सोने से? नहीं हम सो गए न चुका है। अरे नहीं भैया चलो ठीक है हम लोग अलग अलग सो जाएंगे लेकिन आप मेरी दोस्त बन जाओ। दोस्ती तो करवे भाई। बोले एक बात हमारो है। अब कौन सी बात भाई? हमारी यह बात है कि दारू पिए हो कि नहीं पिए। हाँ दारू पीने के बाद तुम मुझे मरवा देगा? नहीं है भाई अगर दोस्ती करो तो दारू पिलाओ तो दोस्ती यानी पक्की दोस्ती। बताओ। ठीक है अगर यही बात है हाँ, मेरी मजबूरी है। हाँ, चलो ठीक है मैं तुम्हें पिलाऊंगा। यही है पिलाऊंगा दारू। पक्की बात। पक्की बात। पिलाओ हाँ पिलाओ। चलो ठीक है तो चलो तो फिर आओ हम लोग चलते हैं हाँ चमन की रोड समझ के। चलो आओ। कहाँ पे ले जाता है तू समझोगा यार चलें दिया। क्या? अरे यार चमन मेरे नाहिया है यार दूरी है तो दूर है। दूर है तो मुँह का चली कुछ गुनगुनाते हुए चलते हैं कुछ गाते हुए चलते हैं। अच्छा तुम्हारे कहने का मतलब कि हम कुछ गाते गुनगुनाते चलेंगे हाँ तो चमन तक आसानी से पहुंच चलेंगे। पहुँच चलेंगे। तो चलिए ठीक है आप गाइए और गुनगुनाइए। क्या कहे? गाओ और गुनगुनाओ मजा आ जाएगा। तू गावा यार तू गावा तू गुनगुनावा हमारा भेड़ा तो यार चलिए ठीक है मालपानी हमें ज्यादा तो कुछ नहीं आता लेकिन जो थोड़ा बहुत आता है उसे गाते गुनगुनाते चलते हैं। मालपानी अरे मनवा मोरा भरमाए गए ओए होए होए बाकी सूरत याद खाए गए ओए होए होए बाकी सूरत याद हेलो हाँ यार ये राज कपूर भाई साहब परारी के रहने वाले हैं। घर वाली को 101 रुपए का व्यवहार और माता फेर ये भी भाई साहब परारी के रहने वाले हैं। ये भी भाई साहब घर वाली को 101 रुपए का व्यवहार पार्टी बोर्ड से खरीदवा। मनवा मोरा भरमाए गए ओए होए होए बाकी सूरत याद खाए गए ओए होए होए बाकी सूरत याद खाए कर घुघटा की ओट सखीरी कर घुघटा की ओट सखीरी
चलती हूँ चमन को, बहुत दूर से चमन को नहीं गई हूँ। और आजा पिया अब तो आजा, वो आजा पिया अब तो आजा, वो देख तो कैसी हालत हुई है। आप ही राजकुमारी हैं। क्या समझ? आपका नाम क्या मेरा नाम रत्ना है। तू का कौन हो जा पेल डाल तू काहे भाड़ा गिर पड़ा? अरे यार बात करा कि तू तो नाम सुन के फट पड़ी। हाँ ये मेवालाल भाई साहब पहलेपुर के रहने वाले हैं। 51 रुपया घर मालिक को व्यवहार। हे भगवान, न जाने नौजवान को क्या हो गया, ये मुझे देखकर दस खाकर गिर गया जमीन पर। चलिए इस नौजवान से मैं पूछती हूँ कि तुम्हें क्या हो गया है नौजवान, तुम्हें क्या हो गया है जो तुम दस खाकर जमीन पर गिर गए। राजकुमारी सच्चाई तो यही है कि ना जाने मुझे क्या हो गया कि आपको देखते ही, आपका नाम सुनते ही मैं गिर पड़ा। क्या हो गया? सुनिए कि मुझे हो क्या गया। क्या हो गया सुनाइए। अरे देखते ही तुझे, देखते ही तुझे ये दिल बेकरार देखते ही तुझे दिल ये बेकरार हुआ।
और तू मेरी मोहब्बत में कैसे बेकरार हुआ। तू मेरी मोहब्बत में कैसे बेकरार हुआ। राजकन्या हूँ मैं, राजकन्या हूँ मैं, जिसका तू सा तलबदार हुआ। राजकन्या हूँ मैं। तो देखते ही एक नजर हमको तुमसे प्यार हुआ। देखते ही एक नजर हमको तुमसे प्यार हुआ। और बिना तेरे मेरा जीना अब दुश्वार हुआ। छोड़ दे मेरी करज और जिसका तू तलबदार हुआ। छोड़ दे मेरी करज जिसका तू तलबदार हुआ। मैं नहीं मिलने वाली जिससे जानिसार हुआ। मैं नहीं मिलने वाली। ऐसी कैसी बात है और किसी बात है? राजकुमारी जी? क्या बात है? अरे बोल दे शर्ते क्या है, अरे शर्त पूरी करूंगा। बोल दे शर्ते क्या है। आप तो मान लीजिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। शर्त पूरी करूंगा। बोल दे शर्ते क्या है। और तुझको पाने के लिए, तुझको पाने के लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। शर्त मेरी सुनो ध्यान से नौजवान। शर्त मेरी सुनो। ध्यान से नौजवान। राम सिंह को जो बागी को पकड़ लाएगा, शादी मेरी है उससे करी जाएगी। साथ महलों से मुझको वो ले जाएगा। राजकुमारी जी, मेरी शर्त मंजूर है। बस इतनी मेरे छोटी सी पिताजी आपके साथ शादी भी कर देंगे। राजकुमारी जी, इतनी छोटी सी शर्त, मैं तो डर गया था कि शायद कोई और शर्त होगी। राजकुमारी जी, तो खा के सौगंध कहता हूँ भगवान की। खा के सौगंध कहता हूँ भगवान की। कैद करने उसे आज ही जाऊंगा। डर किया कैद उसको नहीं देवी जी, अपनी सूरत कभी भी न दिखलाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो मैं आपसे प्यार भी करूंगी और शादी भी करूंगी। सच में सच में। राजकुमारी जी, जी। एक बात और कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहते बोलो। कि राम सिंह को पकड़ने जाने से पहले एक बार आप मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। सच। फिर उसके बाद चाहे जो सजा दे तो देना। यही तो मैं सोचती थी। सच में? अपने सीने से मुझे सटा लीजिए। तो फिर देर किस बात की? और तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करें। तुम्हें दिल से
चलो चला जाए। कहाँ पे? सच्चाई तो यही कि मैं आपके यहाँ काम ढूंढना चाहता था। अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाता तो अच्छी बात है। सच तो बोलो ना, तुम्हें छोड़ने को मन ही नहीं हो रहा है। क्यों? तुमसे प्यार जो इतना हो चुका है ना। सच में? सच में। और हकीकत बताऊं ना? क्या? कि जब से नैना लड़ल, सच में बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ल, बात आगे बढ़ल, और रोज अखियां रहलो इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोरा प्यार में। जब से नैना लड़ल, बात आगे बढ़ल। जब से नैना लड़ल, बात आगे बढ़ल। रोजी अखियां रहेला इंतजार में, दिल भाई दीवाना तोरा। माल पानी, माल पानी। अब मैं क्या करूं? अब अपने पिता तक कैसे पहुंचूं? कोई मेरा साथी नहीं। कहां चला जाता है यार? गरीब है, क्या बात है? बात ये है कि जो तुमने बताया था वो तो काम हो गया। हो गया हो गया। तो चलो। राम सिंह को गिरफ्तार कैसे किया जाए? या डाकू राम सिंह को? हाँ, राजकुमारी ने शर्त रखा है कि जो राम सिंह को, बागी राम सिंह को गिरफ्तार करके लाएगा, उसी के साथ मेरी शादी होगी। यार तू तो यार मुसीबत में डाल देते आया। क्या करूं यार? यार राम सिंह, डाकू राम सिंह को पकड़ना है। हाँ। देखो डाकू राम सिंह और डाकू धर्मा, ये दोनों इनकलाबी हैं। क्या इनकलाबी? इनकलाबी है। हम लोग चलते हैं, लूटपाट हम करते हैं और नाम धर्मा और राम सिंह को लगाते हैं। ये मुझसे नहीं होगा भैया। नहीं होगा तो फिर नहीं मिलेगी। बिया का हुई तुम्हारी। जब डाकू को नहीं पकड़ पाओगे और जब ये दोनों निकलेंगे ना तो आपस में लड़ जाएंगे। जब लड़ जाएंगे तो हम लोग पहुंच कर गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा ये बात। और क्या? तो फिर आओ हम लोग चलते हैं और झूठा ही ऐलान करते हैं। हाँ। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब। जिंदाबाद! सरदार जी का आने का समय हो गया है। क्या नहीं वो आपके भी ड्यूटी तैनात। तैनात है। ठीक है ना? बोलो इनकलाब! इनकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! मेरे नौजवान साथियों, जैसा कि आज दुनिया हमें इस लिबास में देख रही है, हमने तो कभी ख्वाब नहीं सोचा था, कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन हम अपने बदन पे ये लिबास धारण करेंगे और ये गलत रास्ता अपनाएंगे। साथियों, हम डाकू जरूर हैं, लेकिन हमारा काम डाकू जैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि
किसी गरीब को नहीं सताती। हमारा काम है अमीरों को लूटना और गरीबों की मदद करना। और इस देश में जितने भी लोग गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं उन सबको आजाद कराना। लेकिन राघव सिंह, एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि आखिर इस बिहड़ में इंकलाबी सिर्फ दो हैं, एक मैं धर्मा और दूसरा राम सिंह। फिर ये तीसरा कौन पैदा हो गया जो आज सरेआम डकैतियां डाल रहा है, सरेआम लोगों का खून बहाया जा रहा है, चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। आखिर ये सब करता कौन है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। राघव सिंह, और मचा मचा हिंद में चारों तरफ, और राघव ये कोहराम कोहराम। और लूट पाट किसने किया और किसका है ये काम। लूट पाट किसने किया और किसका है ये काम। जिसने कोहराम मचाया, इसका है ये काम जिसने कोहराम मचाया। और पता करो तुम राघो इसका, और जिसने खून बहाया। पता करो तुम राघो इसका, और किसने खून बहाया। और दौड़ाओ मेरा घोड़ा भी, दौड़ाओ इसका, और किसने मचाया कोहराम। हमें उस शख्स का पता लगाना है जिसने चारों तरफ हाहाकार मचाया है। सरदार, उस शख्स का नाम जानना चाहते हो? हाँ, कौन है वो? वो कोहराम और लूटपाट जानते कौन मचा रहा है? उसका नाम है डाकू राम सिंह। राम सिंह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझे अपना बाप मानता है। फिर मेरे साथ ऐसा घटिया घिनौना काम कैसे कर सकता है? बाप मान रहा है सरदार, इसीलिए तुम्हारे नाम को बदनाम कर रहा है। अगर आपके विश्वास नहीं है तो चलकर देख लीजिए। ठीक है, मैं राम सिंह के बारे में सोचूंगा। जाओ तुम। राघव सिंह, तो ये काम कोई दूसरा नहीं, ये काम बागी राम सिंह का है। अरे उसने तो कहा था कि मैं इंकलाबी हूं, देश की सेवा करता हूं, समाज की सेवा करता हूं। और आज ये क्या कि समाज में चारों तरफ कोहराम मचा दिया और नाम धर्मा का बदनाम कर दिया।
राम, अगर तूने ऐसा किया है तो ये बागी धर्मा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं तेरी मौत बनकर आ रहा हूं राम, तेरी मौत बनकर आ रहा हूं। राम सिंह बड़ा भरोसा करता था तुझ पर विश्वास करके मैंने तुझे अपना बेटा माना, लेकिन ये नहीं जानता था कि बेटा बनकर मेरे ही सिरे में खंजर घोपेगा। और भरोसा करता था जिस पे वही, और दुश्मन हमारा है। भरोसा करता था जिस पे वही, दुश्मन हमारा है। भरोसा करता था जिस पे वही, दुश्मन हमारा है। और मिटाओ काऊ से जग से यही, और ये बिचारा है। तुम जाओ यहां से काली पहाड़ी के सामने, काली पहाड़ी के पास जो काली माँ का मंदिर है, उस मंदिर में जो त्रिशूल लगा हुआ है, तुम जाकर उस त्रिशूल में लाल कपड़ा बांध दो। वो बागी राम सिंह हमसे मिलने जरूर आएगा। और काश अगर वो आज हमसे मिलने आया तो उस हरामजादे का नामो निशान इस दुनिया से मिटा दिया जाएगा। हमारे साथ साथी चट्टान सिंह, क्या बताऊं, आज न जाने हमारे सभी साथी किस गफलत में नींद की सो रहे हैं। और आज मैं आवाज भी लगा रहा हूं तो कोई मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन आज देख क्या रहा हूं कि जिस गली और जिस रास्ते पर जाता हूं देखता हूं कि सिर्फ खून खराबा, अरे लाशें बिछी दिखाई दे रही है। आखिर कौन हो इंसान जो इन बेकसूरों की जान ले रहा है, इनकी जिंदगियों से खेल रहा है। अगर काश एक बार मैं उसका नाम जानूं तो इसे जिस दुनिया से जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सरदार जी, क्या बात है? आप नहीं जान रहे हो कौन अपने नाम को बदनाम कर रहा है? आखिर वो कौन इंसान है जो राम सिंह के नाम को बदनाम कर रहा है? वो इंसान इसी खंखोर डाकू धर्मा सिंह है। क्या कहा? यानी कि मेरे नाम को बदनाम करने वाला और कोई नहीं, धर्मा सिंह है। जी हाँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने मुझे वचन दिया था, मुझे अपना धर्म का बेटा समझता है। लेकिन आज तू कह रहा है कि मेरे नाम को बदनाम करने वाला और कोई नहीं बल्कि धर्मा सिंह है। अगर नहीं मानते सरदार जी तो चल के देख लीजिए। यानी मैं चलकर जरूर देखूंगा। अगर काश मेरे नाम को बदनाम करने वाला और कोई नहीं था धर्मा सिंह है, तो जिस तरह से मैंने उसे गुलामी की जंजीर से बचाया था, उसी तरह से उसी गुलामी की जंजीर में भी जकड़वा दूंगा। अगर काश मेरे नाम को बदनाम करने वाला और कोई नहीं बल्कि धर्मा सिंह है। आओ चलो
मैं अपनी नजरों से उसे देखना चाहता हूँ कि किस लिए मेरे नाम को बदनाम कर रहा है। चलिए सरदार। धर्मा, आज मैंने तुझे उस दिन नई जिंदगी दी थी और तूने ही मेरे पीठ पर छुरा चलाना शुरू कर दिया है। अरे तू तो उस दिन बड़ी बड़ी बातें कह रहा था कि आज के बाद मैं तुझे अपना बेटा स्वीकार करता हूँ, लेकिन इन गलियों में इन बेकसूरों की जिंदगियों से खेल करके और नाम को बदनाम तूने मेरा कर रहा है, मेरा कर रहा है। तो गजब और गजब सितम धर्मा किया और तूने मेरे साथ। हाँ गजब गजब सितम धर्मा किया और संग में घात जाल फिदरत का आज बिछाया है। और छत्री, हाँ छत्री हो करके तूने छत्री का मानी घटाया है। और छत्री हो करके तूने छत्री बाप बनकर तूने ये कैसा फर्ज निभाया है कि मेरा बाप बनकर तूने ये कैसा फर्ज निभाया है। और इंकलाब, हाँ इंकलाब का मार के नारा और कत्लेआम मचाया है। और कत्ले आम किया है, हाँ तू कत्ले आम किया है, हाँ और मुझे बदनाम किया है, हाँ मुझे। ये राम सिंह बाजी तेरे पास आ रहा है। अगर काश तूने मेरे नाम को बदनाम किया है तो आज ये राम सिंह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा, जीवित नहीं छोड़ेगा। हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भैया पन्ना मिस्त्री, इसी गांव लोहारन का पूर्व निवासी है। उन भाई साहब की तरफ से हमारे घर वाली साहब को 100 रुपए का व्यवहार पार्टी को से धन्यवाद। छुप कर बैठा गुफा में औरतें की तरह। अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आ, देख ये धर्मा तुझे जंग के लिए ललकार रहा है। राम औरतों की तरह गुफा में क्यों? ठहर धर्मा ठहर और कदम ले अपने रोक, और वरना सीने पर तेरे और चाकू दूंगा। और बाजी नमक
गुस्ताखी करने के बाद, ये खून खराबा मचाने के बाद आज मुझे ललकार भी रहा है। राम, मैंने जानता था कि तू बेटा बनकर मेरे सीने में खंजर को धर्मा, अरे यही तो मुझे भी अफसोस है कि मैं भी उस दिन नहीं समझा था कि तू एक बाप बनकर बेटे के संग में इतनी बड़ी घात करेगा। अगर जान जाता तो उस दिन उस गुलामी की जंजीर से तुझे आजाद। राम, ये सब तूने किया है और नाम मेरा बदनाम किया है। वाह धर्मा, आज ये धर्मा तेरी गुस्ताखी की सजा तुझे जरूर देगा। यानी कि तू मुझे सजा देगा। तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया और मेरा नाम मिट्टी में बाजी मिला। मेरा नाम मिट्टी में बाजी मिलाया और नहीं लगता बाजी तू छतरी का जाया नहीं। तुझे क्या था समझा मगर तू क्या निकला। तुझे क्या था समझा मगर तू क्या निकला। और अभी पल में कर दूंगा तेरा सफाया। अभी और नहीं शर्म धर्मा तूने हटाया नहीं शर्म धर्मा तूने हटाया और मेरी पीठ पर तूने छुरा दिखाने को केवल अर्पणा का भिखारी। दिखाने को केवल अर्पणा का भिखारी। और मगर पाप दिल में तेरे समाया। बोल तूने ऐसा क्यों किया। धर्मा, यही चीज तो मैं तुझसे जानना चाहता हूँ कि तूने ऐसा क्यों किया है। काम मैंने नहीं तूने किया है और आज इसकी सजा धर्मा तुझे जरूर देगा। धर्मा, ये काम मैंने नहीं बल्कि ये काम तेरा है। तो आज मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। राम, आज तेरा किस्सा खत्म करके ही जाऊंगा। धर्मा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे चुनौती देता हूँ कि आ मेरे समझ देख कौन किसको। अरे कल के छोकरे, तू धर्मा को चैलेंज करता है। धर्मा को चैलेंज कर। आज तेरा चैलेंज मुझे स्वीकार है। आज खबरदार हिलना नहीं वरना होगी। खबरदार हिलना नहीं वरना होगी तू। और करते थोड़ा भी हिले ओए लड़के, सबसे पहले ये बता कि आखिर तू कौन है जो आज हम दोनों के बीच में तू आ गया है। मैं तुझे जानना चाहता हूँ, कौन है तू। मेरा नाम श्याम सिंह। श्याम सिंह, तुझे मालूम होना चाहिए कि जिन इस जंजीर को मेरे हाथों में डाला है तूने ना, श्याम सिंह इसे खोल दे, क्योंकि तू जानता है कि इस जंजीर से मुझे सख्त नफरत है। और अभी भी मैं तुझे समझा रहा हूँ आखिर हमारी तेरी दुश्मनी क्या है जो आज तू इस जंजीरों में
तूने मुझे छोड़ दिया है। श्याम सिंह, तुझे गिरफ्तार करना तो महज एक धोखा था। आखिर बात क्या है? मैं सच्चाई गिरफ्तार तो करूं। यह है कि राजकुमारी रत्ना की मोहब्बत ने मुझे इतना मजबूर कर दिया क्या? कि मैं तुझे गिरफ्तार। वाह श्याम सिंह वाह, यानी कि आज एक लड़की के लिए तूने मुझे इन जंजीरों में जकड़ दिया है। श्याम सिंह, अभी मैं तुझे कह रहा हूँ, अरे छोड़ दे इन हथकड़ियों को और आजाद कर दे मुझे गुलामी की जंजीर से, क्योंकि इस गुलामी की जंजीर से मुझे सख्त नफरत है। अगर काश तूने मुझे नहीं छोड़ा तो ये दिन याद रखना, अगर मुझे मौका मिला तो तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। श्याम सिंह, राम सिंह, चल मेरे साथ राजमहल, फिर उसके बाद छोड़ना न छोड़ना ये वक्त बताएगा। वक्त का भी तो इंतजार कर। तू भी मिल गया है तो तू भी चल अब। करवा के मैंने बड़ी गलती कर दी। ये सोचा था रत्ना से शादी करने के लालच में कोई ना कोई नौजवान राम सिंह को कैद करके लाएगा, लेकिन अफसोस अब तक कोई नौजवान ऐसा नहीं आया जो हमसे कह सके कि महाराज बागी राम सिंह को कैद करके मैं लाऊंगा। लगता है ये धरा वीरों से खाली हो चुकी है। धरती कभी वीरों से खाली हुई है और ना ही होगी। हम तुम्हारा मतलब नहीं समझे बच्चे। हमारा मतलब यह है कि बागी राम सिंह को कैद करके मैं लाया हूं। बागी राम सिंह? हाँ बागी राम सिंह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपके समक्ष पेश करूं। हम जरूर उस बागी से मिलना चाहेंगे। ले आओ हमारे साथ। एक हुक्मरान की ताकत का पता चला तुम्हें। बड़ी आसानी से मैंने तुम्हें अपने हिरासत में करवा लिया। तुमने क्या सोचा था हुकूमतों से बगावत करके पीहड़ों में तुम आराम की जिंदगी बिताओगे? महाराज शंभू सिंह, आज तुम्हारी ताकत को मैं समझ गया हूँ। एक दूसरे का सहारा लेकर राम सिंह को तुमने गिरफ्तार करवा लिया, तो क्या समझते हो कि मैं ये जंग जीत लिया हूँ? अरे महाराज शंभू सिंह, अगर तुम में ताकत है तो राम सिंह की हथकड़ी एक बार खोल कर तो देखो, तब मैं तुम्हें भी सबक सिखाऊं कि राम सिंह क्या चीज है। राम सिंह युद्ध जीतने के लिए वार पहले कौन करता है ये जरूरी नहीं होता। युद्ध जीतना तब माना जाता है कि आखिरी वार कौन करता है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी, लेकिन ऐलान के मुताबिक राजकुमारी रत्ना की शादी हो जाने के बाद तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला मैं करूंगा। ऐलान तुम्हारे लिए था। ये दूसरा कौन है जो तुम्हारे साथ डोर में पतंग की तरह बंधा हुआ चला आया? ये दूसरा शायद तुम नहीं जानते। अरे ये भी बागी धर्मा सिंह है। धर्मा सिंह, तुम क्या समझते हो कि नाम बदल लेने से, भेष बदल लेने से शंभू सिंह तुम्हें पहचान नहीं पाएगा? हम समझ चुके हैं सेनापति जय सिंह। उम्मीद नहीं थी कितनी आसानी से हमारी कैद में आ जाओगे। शंभू सिंह, कम से कम तूने अपनी मौत को तो पहचान लिया। जय सिंह, इस दुनिया में मौत सबको आएगी, लेकिन शंभू सिंह को छोड़कर, क्योंकि हम अपनी मौत के खुद ठेकेदार हैं। अपनी मौत का भी फैसला हम करेंगे और तुम्हारी भी मौत का फैसला हम करेंगे। 2 दिन के बाद राजकुमारी रत्ना की शादी होगी। उसके बाद तुम दोनों की जिंदगी और मौत का फैसला मेरे ही हाथों से होगा। ले जाओ, डाल दो इन्हें शाही कारागार में।
नौजवान, हम तुम्हारी वीरता और तुम्हारी बहादुरी की कदर करते हैं। जरूर तुम्हें किसी शेरनी माँ ने जन्म दिया है। राजकुमारी रत्ना की शादी तुम्हारे साथ होगी। हम ऐलान करवाते हैं और शादी का प्रबंध करवाते हैं। 2 दिन के बाद शादी होगी। 2 दिन तक इसी राजमहल में रहकर तुम भी राजसुख भोग लो। बाकी प्रबंध मैं करवाता हूँ। या भगवान, मंत्री शंभू सिंह ने डाकू धर्मा को सेनापति जय सिंह कहा। इसका मतलब कि अगर ये सेनापति जय सिंह है तो यही हमारे पिताजी हैं। लेकिन मुझसे इतना बड़ा पाप कैसे हो गया भगवान कि मैंने अपने ही हाथों अपने पिता को मंत्री शंभू सिंह के हाथों में डाल दिया, मौत के मुंह में ढकेल दिया। मैं क्या करूं भगवान? माल पानी। अरे यार, श्याम भैया, एक मुसीबत हटती है तो दूसरी आ जाती है। ना जाने कैसा समय हमारा चल रहा है यार। यार जब आवता मुसीबत लेके आवता। भैया, ये जो डाकू धर्मा आपके सामने खड़ा था, यही हमारे पिताजी जय सिंह। और अच्छा, मैंने ये अपने ही तो हाथों अपने पिताजी को कैद खाने में डलवा दिया। यार तो हर माई जाने तो का माफ ना ही करी यार। कभी नहीं माफ करेगी भैया। इसलिए कोई रास्ता बताओ हमें कि मैं अपने पिताजी को जेल से रिहा। अरे यही रास्ता की जेल चलते हैं वहीं छुड़ाते हैं। अब तो रास्ता मिले तो वहाँ आवे जाएगा ना। तो फिर आओ चलते हैं भैया, चलो आओ चलते हैं। राम सिंह और धर्मा, आखिर तुम साले पकड़ गए ना। बहुत चोरी कर रहे थे। पहले हट्टा कट्टा शरीर लिए हो, चोरी कर रहे हो साले।